तो आज हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, जो कि थोड़े सब्जेक्टिव टाइप है। पीएचई हमने 16 ऑब्जेक्टिव टाइप किए थे, फिर उसके बाद हम दोबारा उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करेंगे आफ्टर 16 जो मूव करेंगे। अभी आज हम कर रहे हैं केस के ऊपर, आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके लिए मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, निकाली हैं, और वो क्वेश्चंस आज हम करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने की जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। आप बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करिए, बहुत है, हिंदी में तैयारी करिए और कुछ एक सैंपल पेपर्स पकड़िए जो सीबीएसई ने इशू कर रखे हैं, उन्हीं को दोहराइए, पेपर उन्हीं में से ही बनेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और सीबीएसई के सैंपल पेपर, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो अब पहली क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऑटोट्रोप्स कौन होते हैं? ऑटोट्रोप्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म who can synthesize their own food, who can synthesize their own food, ये अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। हिट्रोट्रोप्स दे डिपेंड्स अपॉन द अदर फॉर देयर फूड। तो ये बड़ा सिंपल सा आ गया, फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द सिंपल और इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यू नो दैट कि जो सा खाना है वो ऑटोट्रोप्स कहाँ से बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फ्रॉम द सन एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ग्रीन प्लांट्स ही बना पाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो सा है इसमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आपने लिखना है ऑटोट्रोपिक, इन द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ओन फूड बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, water from the soil and in presence of chlorophyll, light from the sun। तो ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। 4 रिक्वायरमेंट रहती हैं, वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये 4 रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो और क्या जरूरी है ऑटोट्रोप्स के पास? दैट इज प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट कौन सा है? दैट इज क्लोरोफिल। तो फूड इज जनरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द डे टाइम। तो फोटोसिंथेसिस होता है, आपको पता ही है, जब फोटो मींस लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। तो इट इज ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किन किन में एग्जांपल्स क्या हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बैक्टीरियाज, सम बैक्टीरियाज एंड ग्रीन प्लांट्स, मेनली ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है। और कीमोसिंथेसिस हो जाता है। हिट्रोट्रोपिक जो से हैं, दे फूड इन द हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म इज नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे डिपेंड्स अपॉन द अदर। तो फूड इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द ऑटोट्रोप्स। अब मान लीजिए शेर जो सा वो तो बकरी खाता है, तो बकरी वो तो प्लांट्स खाता ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये प्लांट्स पे डिपेंडेंट नहीं है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बकरी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर। तो इस प्रकार से दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द ऑटोट्रोप्स। तो ठीक है, दिस फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। तो हमारी बॉडी में, मैंने आपको पहले बताया कि हमारी बॉडी में भी एंजाइम्स होते हैं। इवन हमारे जो स्लाइवा है, जो मुंह में थूक आता है, उसमें भी कौन सा एंजाइम होता है? स्लाइवरी अमाइलेज। इसको स्लाइवरी अमाइलेज कहते हैं। और पैंक्रियाज में भी ऐसे एक अमाइलेज होता है, उसको पैंक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं। तो ये नाम अलग रहते हैं, काम जबकि दोनों का स्टार्च को ही डाइजेस्ट करना है। नो पिगमेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। क्यों? इसमें खाना बनाना ही नहीं है। तो क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है, तो वो जाकर वो फोटोलाइसिस होता है तो वाटर, यहाँ पर ऐसा कुछ प्रोसेस होना ही नहीं है, तो इसलिए नो पिगमेंट इज रिक्वायर्ड। फूड कैन बी प्रिपेयर्ड एट ऑल द टाइम्स। वो अपना खाना मम्मी जब मर्जी जाकर किचन में खाना बना सकती है, तो वो तो प्लांट से ये हो गया। ऑल एनिमल एंड फंजाई हैव दिस टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन। तो फंगस और जो से एनिमल्स हैं, दे कम्स अंडर दिस टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो हो गए जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। फिर सेकेंडली क्या होता है कि इनके लिए पिगमेंट की होनी, प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, दैट इज क्लोरोफिल।
फूड इज जनरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द डे टाइम। और लास्ट में आ गए इसके एग्जांपल में आ गया ग्रीन प्लांट्स एंड द बैक्टीरिया। तो हिट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स करते हैं ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। फूड कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, मम्मी किसी भी टाइम खाना बना सकती है, कोई पिगमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और लास्ट आ गया कि एग्जांपल्स में इसमें आ गया ऑल एनिमल्स इन द फंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हमें वैसे ही पता चलना चाहिए। वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। पहले तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले तुमने क्या करना है, तुमने पहले फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देनी है कि फोटोसिंथेसिस है क्या। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस इन विच green plants या plants having green pigment that is chlorophyll, plants having green pigment that is chlorophyll synthesize their food by absorbing carbon dioxide from atmosphere। कहने का मतलब जब आप डेफिनेशन दे रहे हैं उसी में ही आप क्लियर कर रहे हैं कि उसको रॉ मटेरियल जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए वो कहां से वो ले रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोस्फेयर, वाटर फ्रॉम सॉइल एंड लाइट फ्रॉम सन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो हमने पहले ही बता दिया है। तो ये तीन मटेरियल जो से हैं वो लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फ्रॉम एटमोस्फेयर, वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड नेक्स्ट आ गया लाइट फ्रॉम द सन। तो इसका मतलब ये ड्यूरिंग डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो बनाते क्या है, बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, तो द रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं, फ्रॉम एटमोस्फेयर। और लीव्स के ऊपर एक पोर्स, लीव्स के स्टेप और पोर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। दीस स्मॉल पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन करता है, गार्ड सेल्स करते हैं। ये कल क्वेश्चंस आएंगे, मैं आज पहले करवा रहा हूं, ये कल आएंगे, कल पूछूंगा तुम्हारे से। तो ये गार्ड सेल्स करते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट कौन करते हैं, गार्ड सेल्स। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा। तो वो क्या करते हैं, वो पानी जब बाद में आया था वो स्वेलअप कर जाते हैं, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। और जब वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो श्रिंक कर जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। इस प्रकार से होता है, रेगुलेट करते हैं। वाटर इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय प्लांट रूट्स। तो प्लांट रूट्स रूट हेयर से ये एंटर करते हैं और वाटर देन बाय द एसिड ऑफ सैप ऊपर चढ़ जाता है, हरी पत्तियों पर पहुंच जाता है। सनलाइट वो आपको पता है क्लोरोफिल जो सा रहता है इज अब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल। तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस की पूरी डेफिनेशन ही क्लियर कर रही है। बस उसमें अगर आप थोड़ा और डेप्थ में दे दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच द ग्रीन प्लांट्स having pigment that is chlorophyll absorb carbon dioxide from atmosphere through stomata। तो ये भी बता दीजिए कहां से ले रहा है, अपने बॉडी में कौन से पार्ट से ले रहा है। एंड एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स। ठीक है ना, थ्रू रूट्स। तो और तो कोई एब्जॉर्ब नहीं करता। तभी तो आपने देखा होगा कि पानी जो सा माली गार्डनर पानी कहां पर देता है, मिट्टी में नीचे देता है, ऊपर तो नहीं मारता है, पत्तियों पर नहीं मारता है। रिक्वायरमेंट पत्तियों पर फोटोसिंथेसिस होनी है, वाटर की रिक्वायरमेंट वहां है, मगर उसको पता है कि जो सी एब्जॉर्प्शन होनी है वाटर की वो कहां से होनी है, रूट से। तो इसलिए वो गार्डनर उसको कहां से देता है पानी, नीचे, रूट से नीचे देता है, मिट्टी में पानी। तो वाटर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स एंड आल्सो एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम द सन बाय क्लोरोफिल एंड सिंथेसाइज देयर फूड। तो ये हो गया। व्हाट द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में भी एसिड होता है, दैट एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेजाब होता है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि तेजाब अगर किसी के मुंह पे मार दिया है पूरा मुंह जल जाता है। और हम उसे कहां पर लेकर घूम रहे हैं, अपने स्टमक में। हर कोई अपने स्टमक में लेके घूम रहा है। तो इसके दो काम होते हैं, कौन कौन से हैं। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन योर स्टमक डिसॉल्व द बिट्स ऑफ फूड एंड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम। सबसे पहले इसका काम है इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। तो जो एंजाइम्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं, तो कोई किसी में मीडियम में एक्टिवेट होता है और कोई किसी मीडियम में। तो जो एंजाइम एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होते हैं उनके लिए ये बड़ा ही फेवरेबल होता है। तो इसलिए एसिड, ये जो सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम, ताकि क्या हो, फूड की डाइजेशन हो, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड
provides acidic medium in the stomach which help in the digestion of food. तो पहला फंक्शन हो गया। इन द एसिडिक मीडियम एंजाइम कौन सा? पेप्सिनोजन कन्वर्ट टू द पेप्सिन एंड विच इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो इसमें क्या होता है, इस एंजाइम में पेप्सिनोजन जो सा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। इस मीडियम में कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होता है एसिडिक मीडियम में? पेप्सिन। ठीक हो गया। और दूसरा काम क्या करता है, एसिड चेक करता है अगर कोई माइक्रोब्स आ गए हैं तो उनको फूड को क्या करता है, उस माइक्रोब्स को फूड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उनको किल कर देता है। ठीक है, इट आल्सो किल द माइक्रोब्स। ठीक है, तो जो माइक्रोब्स आ गए हैं, पैथोजेंस आ गए हैं, वो उनको ये किल करता है। तो ये दो फंक्शंस हो गए। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फर्स्ट फंक्शन जो सा है दैट इज प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अच्छा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा मीडियम होता होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम होता है। ठीक है, कुछ खाना एसिडिक मीडियम में पचता है, फिर हमने कुछ एंजाइम मैंने बताया जो कि बेसिक मीडियम में एक्टिवेट होते हुए, तो वो जैसे ट्रिप्सिन और लाइपेज और पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ये एंजाइम्स दे आर एक्टिव इन द बेसिक मीडियम। तो इसलिए वो फिर बेसिक मीडियम में जाकर काम करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में मीडियम बेसिक होता है। कौन करता है प्रोवाइड बेसिक मीडियम? बाइल जूस। कहां से बाइल कहां से आता है? फ्रॉम द लीवर। दैट कम्स फ्रॉम द लीवर। तो ये याद रखना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स? डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमने कल ही पढ़े थे, तीनों एंजाइम्स। वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों एंजाइम्स, आप एक ऊपर एंजाइम पढ़ के आए हैं, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एक्चुअली डाइजेशन क्या है कि बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देना, वाटर इनसॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल कर देना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल कर देना, लार्ज को स्मॉल में, वाटर इनसॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में, और कॉम्प्लेक्स को सिंपल में। तो ये काम होता है डाइजेशन का। तो यहां पर आपने पढ़ा कि सबसे पहले क्या किया, स्टमक में उनको कौन सा एंजाइम मिला? पेप्सिनोजन। पेप्सिन में कन्वर्ट होकर प्रोटीन को डाइजेस्ट किया। प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल है। प्रोटीन किससे बनता है? जुड़कर अमीनो एसिड से। तो प्रोटीन टूटेगा किसके अंदर? अमीनो एसिड के अंदर। ठीक है, फैट जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। खून हमारा क्या है? ब्लड हमारा क्या है? ब्लड इज वाटर, 90% वाटर होता है उसमें, तो वो फैट में सॉल्युबल नहीं होते हैं। लाइपेज उनको इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई होता है विच मेक इट देम वाटर सॉल्युबल। तो यही बताएगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन से हैं। वन इज अमाइलेज। यू नो दैट अमाइलेज किसके ऊपर काम करता है? स्टार्च के ऊपर। स्टार्च के अंदर दो वो होते हैं कंपोनेंट, दैट इज अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो ये इसीलिए इसका नाम पड़ा है अमाइलेज। तो ये अमाइलेज क्या करता है? खाने को, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ये किसको डाइजेस्ट करता है? स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और स्टार्च ग्लूकोज दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च बड़ा मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज छोटा। लाइपेज क्या करता है? फैट्स को, इट इमल्सिफाई द फैट्स, तो इनको फैटी एसिड बना देता है। ठीक है, और पेप्सिन आप ऊपर ही पढ़ के आए, इट्स अ प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन आपको पता है ट्रिप्सिन किसमें हेल्प करता है? इट आल्सो हेल्प इन द प्रोटीन डाइजेशन। ये एसिडिक मीडियम में काम करता है पेप्सिन, और ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में। ट्रिप्सिन कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ट्रिप्सिन कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये हो गया डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फंक्शन। आपने अकेला करके लिखना है वहां पर। ठीक है, पहले लिखना है सबसे पहले अमाइलेज, क्योंकि अमाइलेज सबसे पहले मिलता है। अमाइलेज क्या करता है? अमाइलेज हेल्प विद द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। उसके बाद हमें कौन मिलता है? पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन। उसके बाद हमें कौन मिलता है? फिर हमें मिलता है लाइपेज इमल्सिफाई द फैट एंड डाइजेस्ट देम इनटू द फैटी एसिड। और उसके बाद कौन आ गया? फिर हमें मिलता है ट्रिप्सिन आल्सो डाइजेस्ट द प्रोटीन। और एक मिलता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, वो भी क्या करता है? इट आल्सो डाइजेस्ट द स्टार्च। तो ये पांचों छह लिख के आ जाने हैं। ठीक, पहले माउथ वाला स्लाइवरी अमाइलेज, फिर उसके बाद पेप्सिन स्टमक वाला, फिर उसके बाद अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ये तीनों हैं। ठीक होगा।
हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब फूड। देखिए यहाँ पर फूड डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैक्सिमम सारा फूड जितना हम डाइजेस्ट कर सकते थे हमने कर लिया, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो शिट में निकल जाता है। तो और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होता है। कैसे एब्जॉर्ब होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में देयर आर मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट वी कॉल विलाई। उसको हम क्या कहते हैं? विलाई। मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट इज कॉल्ड विलाई। विलाई क्या करती है? विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट मोर एंड मोर डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब। तो वहां पर ब्लड उसको ले जाता है। मैनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट दैट अब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। तो ब्लड वेसल्स वहां पर वो रिचली सप्लाइड होता है किस विलाई with the blood, that's why we call them vascular, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा ब्लड की सप्लाई है। तो वो फिर क्या करती हैं, वहाँ से खाना डाइजेस्टेड खाना जो सा होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो विलाइज का आपको डायग्राम बना के दिखाना है। वहाँ पर देखिए बायो में जितना ज़्यादा डायग्राम शो करोगे उतना ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। इवन मान लीजिए एंजाइम्स का भी है तो छोटा सा स्टमक बना के दिखा दिया कि यहाँ पर पेप्सिन मिलता है और पेप्सिन जो सा है, फिर छोटा सा स्मॉल इंटेस्टाइन में बता दिया ये 3 एंजाइम्स होते हैं, देख ये इनका डाइजेशन का काम करते हैं, ट्रिप्सिन लाइपेज हैं, ऐसे ही ये बनाकर दिखा सकते हैं। तो ये विलाइज का बड़ा अच्छा डायग्राम है, ये आपको वहाँ पर बनाना है। अब बात कर रहे हैं, फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया है रेस्पिरेशन पे, सांस का जो प्रक्रिया ब्रीथिंग एंड द मेटाबॉलिज्म oxidation of food. What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining food for the obtaining oxygen for the respiration? कहता है कि aquatic animals से ज़्यादा बेनिफिट हमें है, हम बेनिफिशियल हैं बिकॉज हम वी आर टेरिशियल एनिमल्स। तो एक्वेटिक वो होते हैं जो पानी में रहते हैं, जो दो जैसे फिशेज हैं वो पानी में रहती हैं, तो वो एक्वेटिक हो गए। एक्वेटिक एनिमल्स वो कैसे करती हैं? सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि फिश कैसे सांस लेती है। कभी फिश को देखना, जब आप एक्वेरियम देखेंगे तो फिश को देखना, वो क्या करती है हर 2 मिनट बाद अपना मुंह खोलती है, और वो कुछ खाने पीने के लिए मुंह नहीं खोलती है, उसके मुंह में पानी जाता है, और यहाँ पर उसके साइड में देखना गल फेफड़े गिल्स होते हैं, गिल्स खोलते हैं और उसमें से पानी निकलता है। पानी निकलता हुआ आपको नहीं दिखेगा मगर गिल्स की मूवमेंट आपको दिखेगी जब आप एक्वेरियम में देखोगे। तो क्या करते हैं वो पानी के अंदर जो एब्जॉर्ब ऑक्सीजन होती है, जो पानी ने एब्जॉर्ब कर लिया ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को वो लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो वहां पर वाटर में ऑक्सीजन ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, तो कम सॉल्युबल है, तो इसीलिए उनको बार बार सांस लेना पड़ता है, उन्हें ज़्यादा बार सांस लेना पड़ता है हमारे से। हमें तो यहाँ पर फुली ऑक्सीजन मिल रही है, 21% ऑक्सीजन यहाँ पर इन द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट, तो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, इसलिए हमें कम बार सांस लेना पड़ता है एज कम्पेयर टू एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स हैव टू रिस्पायर अगेन एंड अगेन, दे हैव टू ब्रीथ फास्टर देन अस। तो उनको बिकॉज दे हैव टू टेकन द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। तो ये आएगा टेरिशियल ऑर्गेनिजम्स take up oxygen from the atmosphere, whereas aquatic animals need to utilize oxygen present in the water. तो aquatic animals क्या करते हैं? They take up oxygen which is dissolved in the water. तो which is dissolved in the water. Air contains our air contains 21% or 22% oxygen, whereas there is a very less quantity of oxygen dissolved in the water. So that's why aquatic animals have to breathe faster, and we do not have to breathe faster to get more oxygen. They have to get more oxygen, that's why they have to breathe faster than us. अगला क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अगला बता रहा हूँ, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है और आपका वैसे भी बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ट के रूप में तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, वही क्वेश्चन अब आप करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 नंबर का, ये जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको फंसेगा, जरूर फंसेगा। What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in the various organisms? ग्लूकोज किन किन तरीकों से हमें एनर्जी देता है और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। तो ये पूरा चार्ट दे रखा है, आपको ये चार्ट बनाना है। अगर आपको याद हो तो हमने जो उस दिन क्वेश्चन किया था, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है?
ये कहां पर होता है प्रक्रिया? साइटोप्लाज्म में। द बेस्ट। ये कहां पर होती है प्रक्रिया? साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड टू द साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज 6 कार्बन से बना हुआ है और पाइरुवेट 3 कार्बन से। ये कहां पर होता है प्रोसेस? साइटोप्लाज्म। सेल के बाहर, अभी मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में हुआ है, न्यूक्लियस या किसी और ऑर्गेनेल के अंदर नहीं गया है। जब साइटोप्लाज्म में ये पाइरुवेट बन जाता है, एक सिंपल प्रक्रिया कर रहे हैं जो हम अब जहां पर बैठे हैं आराम से, इस वक्त क्या होगा? पाइरुवेट कहां चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरुवेट कहां चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में इट गेट कन्वर्टेड टू द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड गिव्स एनर्जी। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है जो इस वक्त हम बैठे हैं, हम ना कोई दौड़ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, हमें ऑक्सीजन की कोई कमी, कोई हमें क्रैम नहीं पड़ रही, कोई हमें थकावट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं। तो इस वक्त ये प्रक्रिया हो रही है कि जो ग्लूकोज मेरे सेलों में जाकर पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ, पाइरुवेट साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज पाइरुवेट में। साइटोप्लाज्म से पाइरुवेट कहां चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर वहां पर क्या हुआ? उसका ऑक्सीडेशन हो गया और वहां पर बना है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? एटीपी। तो करेंसी हमारी बॉडी की, करेंसी जो एनर्जी की हमारी बॉडी के अंदर है वो है एटीपी। तो एटीपी सेकंड आ गया, अगर हम दौड़ रहे हैं और हमारी मसल्स में क्या हो रहा है? जब हम मसल्स में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? इट गेट कन्वर्टेड टू द लैक्टिक एसिड। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रहा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में नहीं है। और थर्ड, यीस्ट में क्या होता है? यीस्ट में मैंने आपको कई बार बताया कि पानी से शराब, अगर पानी चीनी से शराब बनानी है, पानी में चीनी घोल दो, उसमें यीस्ट डाल दो तो वो शराब बन जाती है। तो यहाँ पर यीस्ट में क्या होगा? इथानॉल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इट्स अ फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये कौन सी प्रक्रिया है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है टू बॉयल। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो हमें लगता है कि ये बॉयल हो रहा है, जबकि हमने कोई गर्म गरम नहीं किया। तो ये प्रक्रिया होती है। तो ये तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। मसल्स में बनेगा आपका लैक्टिक एसिड जिससे क्रैम्प्स पड़ते हैं, एनर्जी, ठीक है, मसल्स में ये हो जाएगा। अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया पाइरुवेट, तो पाइरुवेट जाकर कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर प्लस एनर्जी। और यीस्ट में, यीस्ट उसको बदल देता है इथानॉल में। तो ये क्वेश्चन है। अब आपको ये 7 क्वेश्चन आज हमने किए, इन क्वेश्चन को आपने रिवाइज करना है, ठीक है। कल इन क्वेश्चंस का आपका टेस्ट होगा।